हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां पर आपको हैड बेटर का प्रयोग करना है। हैड बेटर का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में किए जाते हैं जहां पर इस प्रकार के वाक्य आते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारा यहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब तुम्हारा पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जहाँ वाक्य के अंत में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, अगर ऐसे वाक्य ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर हमें हैड बेटर का प्रयोग करना होगा। जैसे हम कहें कि अब तुम्हारा यहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हेयर। अब तुम्हारा पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर स्टडी। दरवाज़ा खोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर ओपन द डोर। इस पेड़ को काटना ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिस ट्री हैड बेटर टू बी कट। तो यहाँ पर हैड बेटर का प्रयोग हम किस स्थान पर करते हैं? हम इसे इस स्थान पर करते हैं जहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा सेंटेंस आए। जैसे यहाँ पर हम कौन कौन सेंटेंस यूज करेंगे? तुम्हारा उससे फोन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर फोन हिम, रिंग हिम, यू हैड बेटर रिंग हिम, या यू हैड बेटर phone him, you had better call him. Like this you can say any type of sentence. अगला है नेक्स्ट, अगर हम कहें तुम्हारा अब यहाँ से ज़्यादा तुम्हारा यहाँ से जाना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो you had better go from here, you had better go from here now. अब तुम्हारा यहाँ से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, you had better go from here now. अगला सेंटेंस हम लेते हैं, तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर मेमोराइज दीज रूल्स। अब तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर मेमोराइज दीज रूल्स। ओके, तो हम इनको किस प्रकार से सेंटेंस देखा कि ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो यहाँ हैड बेटर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कोई सेंटेंस जैसे हम लेते हैं यहाँ पर, तुम्हारा डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर टेक डॉक्टर्स एडवाइस। तुम्हारा डॉक्टर से सलाह लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, यू हैड बेटर टेक एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर। ठीक है, और उसके बाद अगला जैसे सेंटेंस, इसी सेंटेंस में और या अगला सेंटेंस हम देखते हैं, यूज ऑफ नीड नॉट हैव, यूज ऑफ नीड नॉट हैव। देखिए नीड का प्रयोग हमने आवश्यकता के लिए बताया था। आवश्यकता के लिए कैसे? मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। तुम्हें लिखने की आवश्यकता है, यू नीड टू राइट। तुम्हें गाने की आवश्यकता है, यू नीड टू सिंग। लेकिन अगर नीड नॉट हैव आ गया तब हम क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस जैसे हमने यहाँ लिखा है, यूज ऑफ नीड नॉट हैव, तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश क्या होती है? लास्ट में क्या आता है? जिसे आता है लास्ट में आवश्यकता होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे आ जाए, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, यू नीड नॉट हैव स्टडी रेड दिस बुक। तुम्हें यह कार्य करने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव डन दिस वर्क। तुम्हें खिड़की खोलने की आवश्यकता नहीं थी, यू नीड नॉट हैव ओपनड द विंडो। तो नीड नॉट हैव, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कुछ सेंटेंसेस जैसे हम यहाँ पर यूज करें, तुम्हें वहां स्वयं आने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव कम देयर योर सेल्फ। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट। तुम्हें उसको तुम्हारा पता देने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें उसको अपना पता देने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव। यहां पर भी होगा, यू नीड नॉट हैव मतलब टोल्ड हिम योर एड्रेस, यू नीड नॉट हैव टोल्ड हिम योर एड्रेस।
तो इस तरह से नीड नॉट हैव का प्रयोग हमने सीखा कि कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तुम्हें गाना गाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव संग अ सॉन्ग। तुम्हें पैदल चलने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव वॉकड ऑन फुट। तुम्हें इस कंपनी में कार्य करने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव वर्कड इन दिस कंपनी। तुम्हें इन खेतों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन टू दिस फील्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमने नीड नॉट हैव का प्रयोग जाना कि जहां पर आवश्यकता थी आ जाए वहां हमें नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। अगला आता है यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू। देखिए जैसे हम कहें मुझे जाना है, इट मीन्स मैं जाना चाहता हूं। मुझे जाना था, मतलब पास्ट में है तो वहां इज। जैसे मुझे जाना है हम कहेंगे तो आई एम टू गो। ठीक है, मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड। तुम्हें हंसना है, यू आर टू लाफ। तो इज टू, एम टू, आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें मुझे घर जाना है, आई एम टू गो होम। लेकिन नॉर्मल स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। अगर हम ग्रामेटिकली देखेंगे तो है इज टू, एम टू, आर टू इज राइट। तो मुझे किताब पढ़नी है, आई एम टू रीड अ बुक। अब देखिए यहां पर जब हम कोई कार्य खुद से करना चाहें तो इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे घर जाना है मीन्स मैं घर जाना चाहता हूं, आई एम टू गो होम। लेकिन मुझे घर जाना पड़ता है मीन्स मुझे जबरदस्ती जाना पड़ता है, मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो उस कंडीशन में हमें हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो होम। मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है, मुझे दरवाजा खोलना है, कहा मुझे दरवाजा खोलना है मीन्स मैं घर दरवाजा खोलना चाहता हूँ, आई एम टू ओपन द डोर। मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है तो होगा आई हैव टू ओपन द डोर। मुझे यहाँ कार्य करना है, आई एम टू वर्क हियर। मुझे यहाँ कार्य करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क हियर। मुझे पानी पीना है, आई एम टू ड्रिंक वाटर। मुझे पानी पीना पड़ता है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। इसी तरीके से हम पास्ट में करते हैं, मुझे जाना पड़ता था, जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई मुझे जाना था तो आई वाज टू गो हो जाएगा। लेकिन मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आपने सीखा यहाँ पर एम टू, इज टू, आर टू, इसका जब प्रयोग करेंगे इसका मतलब वो कार्य मैं स्वयं करना चाहता हूँ। अगर हम हैड टू का प्रयोग कर रहे हैं, हैव टू का प्रयोग कर रहे हैं, हैज टू का प्रयोग कर रहे हैं, इट मीन्स जबरदस्ती मुझे कार्य करना पड़ रहा है। मुझे जाना पड़ा हम कहें तो आई हैड टू गो। मुझे सब्जी को आज काटना पड़ा, आई हैड टू कट वेजिटेबल्स टुडे। मुझे आज झाड़ू लगानी पड़ी, आई हैड टू स्वीप। आई हैड टू स्वीप इन दिस रूम। इस कमरे में मुझे झाड़ू लगानी पड़ी। और मुझे आज टहलना था, आई वॉज टू वॉक। तो यहाँ आपने देखा कि वाज टू, इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग कैसे किया हमने। इसके बाद आता है विल हैव टू। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, पड़ेगा ऐसे कह दिया तो आई शैल हैव टू गो। मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू ईट फूड। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हेयर। तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू ओपन द डोर। तुम्हें ये खिड़की साफ करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू क्लीन दिस विंडो। तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ विल हैव मतलब विल हैव, शैल हैव, आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू लगा देंगे, विल हैव टू। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो क्या सीखा आपने, हैड बेटर सीखा। पढ़ना, तुम्हारा पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर स्टडी। ये आपने सीखा नीड नॉट हैव, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, यू नीड नॉट हैव स्टडीड।
मुझे तुम्हें पढ़ना है, यू आर टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी। तो ये सारे सेंटेंसेस आपने सीखे, इन सारे सेंटेंसेस को मैंने डिटेल से बताया। ऐसे सेंटेंस आप खुद से सोचिए, नए नए सेंटेंस सोचिए, उसका ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए स्वयं से। ओके, तो ये कुछ जो भी हमने आज यूज़ बताया, यूज़ को अच्छे से सीखिए, तैयार कीजिए। थैंक यू।